Recording started. Yes or no, sir? If started, then please confirm me. Kindly Yes, बोलो. sir. Okay, sir. अच्छा, तो चलो सर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इकोनॉमिक्स क्लास. आज इकोनॉमिक्स में क्या होने वाला है सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कशंस हो रहा था. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर ऑलरेडी प्राइस इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप्स, ये सब मैं ऑलरेडी आपके साथ प्रीवियस लेक्चर्स में भी, ऑनलाइन लेक्चर्स एज वेल एज ऑफलाइन में भी डिस्कशन किया है. ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशंस पे. सर आज क्या होगा? सर ध्यान से सुनो सर. आज क्या डिस्कस करेंगे? आज भी इलास्टिसिटी पे ही चर्चा होगा, बट आज इनकम मतलब प्राइस इलास्टिसिटी नहीं, इलास्टिसिटी का और भी दो टाइप्स है. दैट इज इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर. माने इलास्टिसिटी क्या होता है? यू ऑल नो इलास्टिसिटी माने डिमांड का, किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का, माने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केटेबल होता है, जिसका मार्केट में एक अपना ही डिमांड होता है. ये सब आप लोग पहले ही बेसिक क्लास में जान चुके हो. तो आज मैं आपको और बेसिक में बात नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पे आता हूँ, एकदम डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ. नो मोर बेसिक डिस्कशन, एकदम पॉइंट पे. जैसे कि डिमांड क्या है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड मूवमेंट क्या होता है, वी ऑल नो दीज थिंग्स. और काफी टाइम लेके बातचीत हुआ है सर, मैंने समय हुआ दिया गया सर. इसमें इन्वेस्टमेंट आपने आपने भी किया, मैंने भी किया. सो कहीं ना कहीं ये सब आइडिया है. लेकिन मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, जो ऑलरेडी डिस्कस चालू हुआ था. और इलास्टिसिटी के अंदर ऑलरेडी जो मेन इलास्टिसिटी माना जाता है, मैंने सबसे पॉपुलर इलास्टिसिटी, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी, है ना. मेन इलास्टिसिटी दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसका मेजरमेंट क्राइटेरिया, इलास्टिसिटी को मेजर करने का मेनली 3 क्राइटेरिया माना जाता है. लेकिन उनमें से 2 पॉपुलर क्राइटेरिया है. वन इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी एंड अनदर इज कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी, है ना सर. पॉइंट इलास्टिसिटी एंड आर्क इलास्टिसिटी. एंड ये सब डिस्कशंस हुआ है एज वेल एज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ, है ना. अब भूल जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा सर, भूलना नहीं है. और ये सब सिर्फ प्रेजेंटेशन ही नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी डिस्कशन हुआ है कि मार्केट में क्या काम आता है, एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, है ना. हर चीज़ का डिस्कशन हुआ है. और ये सब था, क्या था सर ये सब? ये इलास्टिसिटी का टाइप्स, कितना तरह का इलास्टिसिटी होता है, और एज पर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ग्राफ भी समझ में आ जाता है. मुश्किल तब पड़ता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है और सिर्फ आप ग्राफ को रटते रहते हो. तो प्लीज सर बात को समझा करो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ काम करो. कभी रट्टा लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना सर. रट्टा लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा. रोज बोलता हूँ और बोलते बोलते थक भी जाता हूँ. आप लोग सुधर जाओ सर. सर हम लोग रट्टा नहीं लगाते. नहीं सर, रट्टा नहीं नहीं लगाना है. रट्टा लगाओ बट बाद में पहले समझो फिर रट्टा लगाओ. अच्छा, गुड गुड इवनिंग मानसी. सर. गुड इवनिंग सर. मानसी बोलो सर. किसी ने कुछ कहा? ओके. सो सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही दूसरा नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बट टुडे आई विल डिस्कस अबाउट अनदर टाइप ऑफ इलास्टिसिटी. जो रिमेनिंग इलास्टिसिटी का टाइप्स बचा हुआ है मैं उसके बारे में बात करूंगा. तो रिमेनिंग क्या बचा हुआ है सर? सर इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. सर क्या है ये सब? अरे समझ में आ जाएगा, रुको तो सर. सर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे ध्यान दो. जिसका इलास्टिसिटी क्लियर है वो इजीली समझ जाएगा, पर जिनका इलास्टिसिटी क्लियर नहीं है उनको समझने में दिक्कत नहीं होगा, बट
बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आएगा। समझ जाएगा, कोई भी समझ जाएगा, कोई भी जो पहले कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है वो भी समझ जाएगा। बट एक होता है ना, किसी भी चीज का एकदम एकदम ग्रिप को पकड़ लो, वो नहीं हो पाएगा। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द डिमांड फॉर ए गुड्स इज अफेक्टेड चेंजेस इन कंज्यूमर इनकम। सर रटाओ मत, ओके सर ठीक है, ध्यान से देखो। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द डिमांड फॉर ए गुड इज अफेक्टेड चेंजेस इन कंज्यूमर इनकम। सिंपल सी बात है सर, अगर लोगों का इनकम बढ़ेगा, हेलो, अगर लोगों का इनकम बढ़ेगा तो नो डाउट किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। यस और नो? इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ता है, यस और नो? प्लीज टेल मी। यस सर। है ना सर? बिल्कुल बढ़ेगा। अगर मार्केट में लोगों का इनकम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट या सर्विस का डिमांड बढ़ जाता है ना, पहले से ज्यादा मार्केट अच्छा हो जाता है। तो एक ही फोकस होना चाहिए, दिलो क्या बोलते हैं ना, दिल में दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए, इनकम ग्रो करें। हाँ, चोरी करके नहीं, विद ऑनेस्ट वे, स्किल्स के थ्रू से, है ना, और किसी से लोन लेके नहीं। हाँ लोन ले सकते हो, पर उससे 2 गुना कमाना पड़ेगा। पैसा आने से ही नहीं होगा, लेकिन पैसा, अगर आप लोन से भी पैसा कमा रहे हो ना, तो उसको और भी ज्यादा कमाना पड़ेगा, तब जाके आपका इकोनॉमी, आपका घर का इकोनॉमी, आपका मतलब समाज का इकोनॉमी एज वेल एज आपका कंट्री का इकोनॉमी डेवलप करेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब मोदी जी देश को चलाने के लिए जो सोच रहा है या जो सोचते हैं, आपको भी अपना घर चलाने के लिए या खुद को चलाने के लिए वही सोचना चाहिए। मोदी जी देश के बारे में सोचते हैं, आप अपने बारे में सोचो, थोड़ा बेहतर तरीके से अपने पाड़ा या अपने समाज के बारे में सोचो। और अगर आप बड़ा लेवल में सोचोगे तो अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट, जिस मर्जी सोच सकते हो। लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड ग्रो करेगा। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक शेयर करना चाह रहा था, एक स्पेशल स्टैटिस्टिक्स आज ही मुझे स्टॉक मार्केट ग्रुप में किसी ने शेयर किया। मैं दिखाता हूँ सर, एक सेकेंड दिखाता हूँ। ये मुझे बस मिल जाए डेटा, डेटा गजब का डेटा है, इसी पॉइंट पे डेटा है, इनकम बढ़ने से क्या होता है। एक तो इनकम का मैटर है और दूसरा कॉन्शियसनेस का। एक इनकम का मैटर है, ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया जा सकता है। तो मैं ना सोच रहा हूँ कि ट्रेडिशनल एंगल से बाहर निकल के थोड़ा कुछ आजकल का टॉपिक के ऊपर एग्जाम मतलब दिया जाए, ठीक है, ट्रेडिशनल से बाहर आके थोड़ा करंट डेटा पे दिया जाए। आई विल ट्राई सर, एक सेकेंड बताता हूँ आपको। अच्छा डेटा था, कहाँ चला गया? हाँ मिला है सर, वेट, आई विल शेयर। यस, स्क्रीन शेयर है ना सर? प्लीज मुझे बताओ थोड़ा। अरे दिख रहा है कुछ? यस सर। हाँ, आज थोड़ा सा अलग लेवल ऑफ एग्जांपल्स पे आ गए। नॉर्मली आईफोन के पीछे भागते थे, है ना, या आलू चिकन के पीछे भागते थे, मैंने वही सब एग्जांपल्स देते थे ना। इस बार थोड़ा अलग एग्जांपल्स। हाउ मेनी पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, ये रिसेंट डेटा एक है, इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से, इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से ये डेटा है सर। जैसे ये कितना लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ये स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से। सर मेरा होम स्टेट है वेस्ट बंगाल, कहाँ चला गया वेस्ट बंगाल? जरा देखो जरा, कहाँ है वेस्ट बंगाल? इधर है सर। वेस्ट बंगाल का टोटल पॉपुलेशन से ऑलमोस्ट 9 करोड़ ऑफिशियल, ठीक है, 9 करोड़ ऑफिशियल पॉपुलेशन है सर। अनऑफिशियल भी है क्या? हाँ सर, चिंताजनक बात है, बहुत ज्यादा। सर प्रूव कर सकते हो, प्रूव करने का जरूरत ही नहीं है।
जो जानता है वो समझ जाता है। मैं यहाँ पर पैदा हुआ सर। मेरे को यहाँ का पॉपुलेशन के बारे में पता है, इसीलिए बोला। अच्छा, वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन का 5% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ करता है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में करते हैं, बिकॉज ऑफ मुंबई। टोटल पॉपुलेशन का 20% लोग, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन से 15 करोड़ के आसपास, उसका ऑलमोस्ट 20% लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। गुजरात में 10%, गुजरात का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 6 to 7 करोड़ होगा, उसका 10%। बाकी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है, पॉपुलेशन इज अप्रोक्स 22 करोड़, उसका 9%। हिमाचल में 1%, उत्तराखंड में 1%, दिल्ली का 5%, राजस्थान में 6, हरियाणा में 3, पंजाब में 2, तेलंगाना में 3, तमिलनाडु 5, कर्नाटका 6, केरला 2, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 1, उड़ीसा 2%, झारखंड 2%, आसाम 2%, बिहार 3%। दिस इज द सिचुएशंस। क्या आइडिया लग रहा है सर? स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन खाली खाली नहीं लग रहा है आपको? अभी बहुत जगह बाकी है। अभी तो बस मैंने, अगर मैं हिंदी गाना याद आ गया सर। सर आप बहुत ज्यादा हिंदी गाना गाते हो। अभी तो पार्टी, क्या बोलेंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। सर ये तो हनी सिंह का गाना है। हाँ सर, वही गाना याद आ गया। ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो इकोनॉमिक्स आपको बहुत कुछ बताएगा सर, डोंट वरी। चलो वापस आ जाते हैं। सर ये क्या बताना चाहता है कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट डिमांड बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का डिमांड ग्रो कर रहा है, बिकॉज लोगों का इनकम बढ़ रहा है ना। पहले यूथ बैठा रहता था, पहले यूथ बैठा रहता था सर, रॉक में अड्डाबाजी मारता था। अगर मैं बंगाल का कल्चर बताऊं, 90s के जमाने में चले जाओ, 2000 के अर्ली टाइम पे चले जाओ, 20 22 25 साल का लड़का ऐसे ही आवारा घूमता था, बेकार का, काम धंधा है नहीं, कभी किसी के दुकान में कुछ कर दिए। लेकिन आजकल बैठा नहीं रहता है, कुछ ना कुछ कर रहा है। कुछ नहीं तो कम से कम डिलीवरी बॉय का ही काम करके अच्छा कमा रहा है सर। कुछ नहीं तो एक कैब चला लेता है, कुछ नहीं तो ऑटो चला लेता है, कुछ तो कर रहा है, चाय का दुकान खोल लेता है। अर्निंग एरिया ग्रो किया है। हाँ सर किया है, मैं आपको जेन्युइन फैक्ट बता रहा हूँ, किया है। तो इनकम बढ़ने से मार्केट में ओवरऑल इलास्टिसिटी डेवलप होता है, और उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट मैंने आपको शेयर किया स्टॉक मार्केट में। अब आ जाते हैं कोर एरिया में। सर कोर एरिया को समझो। इकोनॉमिक्स आपको कोरली क्या समझाना चाहता है, ठीक है? कोरली क्या समझाना चाहता है, मतलब व्हाट इज द कोर एरिया ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो लेट्स टॉक अबाउट income elasticity. So income elasticity of demand means the ratio of percentage change in quantity demanded due to percentage change in income of consumers. Due to percentage change in income of consumers. हेलो, कंज्यूमर्स का इनकम चेंज के ऊपर डिपेंड करके डिमांड में जितना इलास्टिसिटी होता है, प्रोडक्ट के डिमांड में जितना चेंजेस आता है, उसको इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। अच्छा, मैंने तो पॉजिटिव साइड बताया कि चेंज इन इनकम, पॉइंट टू बी नोटेड सर, डेल्टा माने चेंज, परसेंटेज डेल्टा वाई, वाई माने इनकम, वाई माने इनकम, परसेंटेज। अच्छा सर, वाई माने इनकम क्यों? सर ये इकोनॉमिक्स में कभी कभी वाई इक्वल्स टू इनकम भी बोला जाता है, कभी कभी आई इक्वल्स टू भी इनकम बोला जाता है। बट टू बी वेरी प्रिसाइज, आप देखना ज्यादातर केस में आई इक्वल्स टू इंटरेस्ट होता है ना। इसलिए इकोनॉमिक्स ज्यादातर केस में वाई को इनकम मानता है। अब कभी कभी कोई किताब में आप देखना कि आई इक्वल्स टू भी इनकम दिया है, और कोई किसी ऑथर ने, दैट्स नॉट रॉन्ग, बट फिर भी पॉपुलरली y इक्वल्स टू इनकम इज मच मोर पॉपुलर, ओके, बिकॉज आई नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं इंटरेस्ट को, दैट इज द रीजन, और कुछ रीजन नहीं। अब कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, आपका इनकम बदलेगा तो मार्केट में डिमांड कितना बदलेगा प्रोडक्ट का। पहले इनकम कम था तो डिमांड कम था, अभी इनकम बढ़ा है तो डिमांड बढ़ा है। सिमिलरली उल्टा भी होता है, इसको ऑपोजिट इफेक्ट भी होता है। परसेंटेज डेल्टा वाई, परसेंटेज डेल्टा क्यू, ठीक है। क्यू माने क्या सर? क्यू माने एनीवन? क्यू रेफर्स टू क्वांटिटी, डिमांड, डिमांड, ओके, कि कितना ज्यादा परचेस करेंगे। पहले अगर पैसा होता था पॉकेट में,
एक पिज्जा खाते थे, अब पॉकेट में पैसा आया, पूरे फैमिली के लिए पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं, है ना सर? एक पिज्जा में क्या होगा? पहले एक पिज्जा मिलता था, उसी में से टुकड़ा तोड़ तोड़ के लोग खा लेता था। अब ये एक पीस मिल जाए। हाँ सर, मैं अपना ही कहानी बता रहा हूँ आपको। एक टाइम था, एक पिज्जा ऑर्डर करते थे 199, उसमें भैट और सर्विस टैक्स लग जाता था। फिर 199 का पिज्जा मिलता था, पॉकेट में जब आता था तो 325 ऐसा कुछ दाम पड़ जाता था। मतलब पिज्जा हट ऑफर लगाता था 199 पे पिज्जा। हम बोलते थे कभी खा के देखते हैं, लेकिन जब पैसा देते तो 300 320 के आसपास पेमेंट करना पड़ता था ऑलमोस्ट। सो प्रॉब्लम इज दैट कि 300 रुपए में पिज्जा खा के पेट तो किसी का नहीं भरेगा। 300 रुपए का पिज्जा है पर पेट किसी का नहीं भरेगा। ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि आपका अगर इनकम कम है तो क्या करोगे आप? सिंपल बात है, उसी को तोड़ तोड़ के 3 जन 4 जन खा लेते थे। उसमें भी एक अलग मजा था, वो अलग बात है। बट जब पैसा तुम्हारा बढ़ जाएगा तो तुम क्या बोलोगे? अरे भाई इसके लिए मार्गारेटा पिज्जा क्या बोलते हैं ना, मुझे इतना नॉलेज नहीं है सर, फिर भी कुछ ऐसा नाम होते हैं। फिर क्या कैप्सिकम ग्रीन वैली समथिंग, बहुत सारा नाम होता है, आई डोंट नो। अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम में पिज्जा बेचते हैं। तो आपका इनकम ग्रो करेगा तो आप थोड़ी ना एक पिज्जा ऑर्डर करोगे, 2 3 पिज्जा ऑर्डर कर दोगे। दैट्स अ सिंपल थिंग। सो चेंज इन इनकम, जैसे स्टॉक मार्केट में आपने देखा इनकम बढ़ा है तो लोगों ने, और कॉन्सियसनेस भी बढ़ा है, इनकम भी ग्रो किया, कॉन्सियसनेस भी ग्रो किया। कॉन्सियसनेस बने, पहले से ज्यादा लोगों को पता लगा है मार्केट के बारे में, है ना? ये भी एक रीजन है, क्योंकि मार्केटिंग भी चाहिए, पॉपुलैरिटी भी चाहिए, हर चीज का। कोई किसी का भी बिजनेस सिस्टम पे एक पॉपुलैरिटी चाहिए होता है, एक मार्केटिंग चाहिए होता है मिनिमम, ठीक है? वो मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू से हो, वो मार्केटिंग ऑनलाइन के थ्रू से हो, वो मार्केटिंग ऑफलाइन के थ्रू से हो, रीजन कुछ भी हो, और साथ में लोगों का इनकम भी होना चाहिए, तब जाके मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है। तो सिंपल फॉर्मूला काम करता है सर, ठीक जैसे प्राइस इलास्टिसिटी में हुआ था, लेकिन उसके साथ इसका डिफरेंस है, वहां पर प्राइस इलास्टिसिटी था तो परसेंटेज डेल्टा पी करते थे, यहाँ पर इनकम है तो परसेंटेज डेल्टा वाई करेंगे। दैट्स वेरी सिंपल। তাই তো বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা? আরে ব্যাপারটা বোঝা গেল? परसेंटेज चेंज इन इनकम, ये ठीक है, परसेंटेज चेंज इन इनकम, इनकम के ऊपर बेस करके डिमांड बढ़ते, तो जो बदलेगा, ठीक है, आउटकम जो है वो आपको ऊपर रखना है, परसेंटेज डेल्टा क्यू, और जिसके कारण हो रहा है, इनकम के कारण हो रहा है, तो इनकम को नीचे रखना है। अच्छा, इसका उल्टा इफेक्ट भी तो हो सकता है सर, जैसे कि पाकिस्तान में हुआ है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ है, इंडिया में भी कभी हुआ था। क्या हो सकता है? जब इकोनॉमी डिक्लाइनिंग जाता है, लोगों का इनकम जब कम होता है, जब लोगों का इनकम कम हो जाता है, आम आदमी का बात कर रहा हूं सर, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में खराब हो जाता है। ऐसे पाकिस्तान में ऐसे प्रॉब्लम रिसेंटली हुआ है सर, श्रीलंका में अभी भी ये लोग इफेक्ट में है, बहुत भयंकर हालत में है, बट सुधर रहा है। श्रीलंका ग्रोथ कर रहा है, टाइम लगेगा। पाकिस्तान भी अभी अभी सुधरने का मौका मिला है, अब आगे देखो क्या करता है। पाकिस्तान का यही प्रॉब्लम है, आगे देखो क्या करता है। मैंने वहां पर लोगों का इनकम खराब हुआ है सर, क्योंकि इकोनॉमी में प्रॉपरली कोई सिस्टम जनरेट नहीं कर पाया जहां से जॉब क्रिएट हो, है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने सिर्फ बाड़ी घर बनाना नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने जॉब क्रिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, वो कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली कैपिटल का फ्लो गलत जगह में चला गया, फालतू में डिफेंस में खर्चा पे खर्चा दिखाया गया। ये पाकिस्तान का बात कर रहा हूँ। और फिर जॉब क्रिएशन खराब हुआ तो लोगों के पास अर्निंग नहीं हुआ, अर्निंग नहीं हुआ तो फिर मार्केट ओवरऑल डिमांड भी खराब हो गया, और ज्यादा दाम पे लोग प्रोडक्ट परचेज भी नहीं करना चाहा, तो पूरा इम्पैक्ट पड़ता है सर। और इन्फ्लेशन तो स्काई लेवल छू गया है। ऐसे और भी कंट्रीज हैं, जिम्बाब्वे, कोलंबिया, अर्जेंटीना जैसे देश का भी हालत खराब है। अर्जेंटीना जैसे देश का भी हालत बहुत खराब है, बहुत, पाकिस्तान से भी बदतर है अर्जेंटीना का हालत। सर दिखाओ, अरे दिखा देंगे, रुक जाओ, दिखाने बोलो तो मैं बैठे बैठे बस दिखाता रहूं। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कब लगता है? ये वाला फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, व्हेन, जब आपको परसेंटेज डायरेक्टली गिवन नहीं रहेगा,
परसेंटेज डायरेक्टली गिवन नहीं रहेगा, तो परसेंटेज को कैलकुलेट करना है, लाइक सिचुएशंस लाइक दिस। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया है, इनकम इंक्रीज फ्रॉम 100 to 110, यानी पहले आपको 100 रुपया मिलता था, अभी आपको 110 मिला है। पहले आप कोई प्रोडक्ट अगर 50 यूनिट ऑर्डर करते थे, अभी 55 यूनिट ऑर्डर करते हो। समझ रहे हो सर? आपका इनकम पहले 100 था, अभी इनकम 110 हुआ है, तो इनकम इंक्रीज 10 रुपीज में, क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो गया सर 50 यूनिट से 55 यूनिट पे। ओके, नाउ दे आस्क यू व्हाट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दे जस्ट आस्क यू व्हाट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैलकुलेशन कर लो, हिसाब हो जाएगा। क्या कैलकुलेशन करोगे? अच्छा, क्या ये वाला क्वेश्चन जो है, एग्जाम्पल जो है, इसमें इलास्टिसिटी का परसेंटेज गिवन है क्या? हेलो, परसेंटेज दिया है क्या? प्लीज मुझे इतना बताओ सर। नहीं। परसेंटेज तो नहीं है ना, तो जब परसेंटेज नहीं रहेगा तब क्या करना है? यूज दिस फॉर्मूला, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई, माने डेल्टा डिमांड बाई डेल्टा इनकम, माने इसको ऐसे बोलो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाई चेंज इन इनकम इनटू ओरिजिनल इनकम बाई ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन इनकम बाई चेंज इन चेंज इन डिमांड बाई चेंज इन इनकम इनटू ओरिजिनल इनकम बाई ओरिजिनल डिमांड। तो बस इस फॉर्मूला में पुट करो, आपका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 5, चेंज इन इनकम कितना हुआ है, सॉरी डिमांड कितना हुआ है, पहले 50 यूनिट लेते थे, अब कितना ले रहे हो? पहले 50 यूनिट ऑर्डर करते थे, अब कितना यूनिट ऑर्डर कर रहे हो? 55। तो चेंज इन डिमांड कितना हो गया? 5, है ना? हेलो, चेंज इन डिमांड कितना हो गया सर? 5। पहले 100 कमाते थे, अभी 110 इनकम कर रहे हो, इनकम चेंज कितना हो गया? 10। आपका ओरिजिनल इनकम कितना है? 10, ओरिजिनल क्वांटिटी 50। तो जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला, 5/10 इंटू 100/50, आपका आंसर आ रहा है 1। तो अगर आपको कोई पूछता है कि एग्जाम में कि इनकम इलास्टिसिटी कितना है, तो क्या बोलोगे? इनकम इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। ओके, हेलो, पहले मुझे बताओ, कैलकुलेशन क्लियर है? यस सर। अब देखो सर, एक बात, कॉन्सेप्ट तो एकदम बिल्कुल सेम था, ठीक जैसे प्राइस इलास्टिसिटी का था। इससे पहले इलास्टिसिटी, ये कोई फर्स्ट टाइम इलास्टिसिटी नहीं हो रहा है ना? हम लोग इलास्टिसिटी पे पहले भी बात कर चुके हैं। तो कैलकुलेशन टेक्निक बिल्कुल सेम है, बस आपको बस इनकम के नजरिया से देखना है। उस बार आप लोग प्राइस के नजर से देखते थे, इस बार नजर थोड़ा बदल गया, इस बार नजर आपका किधर पड़ा? इनकम पे। एक बात, जब मैंने आपको इलास्टिसिटी का स्टार्टिंग बात कहा था सर, एकदम स्टार्टिंग में जब इलास्टिसिटी का लेक्चर हुआ था, वहां पर इलास्टिसिटी के बारे में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी माने इट इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स इन विच डिमांड डिपेंड्स। डिमांड जिस चीज पे डिपेंड करता है, ओके, डिमांड जो जो विषय पे डिपेंड करता है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, डिमांड जो जो विषय पे डिपेंड करता है, एक सेकेंड, डिमांड जिस जिस विषय पे डिपेंड करता है, उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करता है, उसके परिवर्तन के कारण डिमांड में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, ठीक है, आपका इनकम का परसेंटेज चेंज के ऊपर बेस करके आपका प्रोडक्ट के डिमांड में जितना प्रतिशत चेंजेस आएगा, उसे इनकम इलास्टिसिटी बोलेंगे। और जब आप लोग प्राइस पे बात करते थे कि प्राइस के चेंज के ऊपर डिपेंड करके डिमांड में जितना परसेंटेज चेंजेस आएगा, उसे प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। पॉपुलरली प्राइस इलास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंटरचेंजेबली यूज होता है। माने इफ यू यूज द इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी डेफिनेशंस इन नॉर्मल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन इट्स ओके, बट इनकम इलास्टिसिटी या फिर क्रॉस इलास्टिसिटी इज डिफरेंट। ओके, इनकम इलास्टिसिटी या क्रॉस इलास्टिसिटी इज डिफरेंट। तो इनमें से किसी भी फैक्टर के चेंज के कारण किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में जितना परसेंटेज चेंजेस आता है, चाहे आपका इनकम बदल गया हो, चाहे रिलेटेड गुड्स का दाम में चेंजेस आ गया हो, चाहे टेस्ट में बदलाव आया हो, है ना, आपको पसंद आ गया है ना, या फिर फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट का दाम, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, है ना,
फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट का दाम कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, उसके बेसिस में आज उसका डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर एनी अदर फैक्टर जो मार्केट डिमांड बदल रहा है ना, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट ही क्यों ना हो, तो कोई भी चीज डिमांड इलास्टिसिटी को इफेक्ट कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड वेरिएबल्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिमांड फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करता है। डिमांड का फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करता है, जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करता है, इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहा जाता है ना सर। तो बार बार बात को बोल रहा हूं सर, मैं पहले भी बोला था फिर बताया। अब इनकम इलास्टिसिटी का क्वेश्चन इनकम इलास्टिसिटी की तरह पूछेगा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, आगे आपको और भी वेराइटीज क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। बट एक बड़ा सवाल सर, बिग क्वेश्चन सर, इनकम इलास्टिसिटी 1, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये यूनिट इलास्टिक है। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी 1 है तो उससे क्या फर्क पड़ गया? अगर किसी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी EY इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 होता तो क्या होता? अगर EY इक्वल्स टू लेस देन 1 होता तो क्या होता? अगर EY इक्वल्स टू 0 होता तो क्या होता? है ना? तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन। नाउ ये सिचुएशंस को समझने के लिए आपको आगे कुछ और भी बात समझना पड़ेगा, तो कृपा करके ध्यान से सुने, है ना। सर कृपा क्यों, ऐसे ही सुनाओ, ओके सर, तो ऐसे ही बोलने के लिए बोलते हैं सर। हाँ, डोंट माइंड। हाँ, मैं बहुत सारा चीज बोल देता हूँ, इतना सारा मतलब निकालना नहीं सर। अच्छा, इट मे बी थ्री टाइप्स, इट मे बी ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह का इनकम इलास्टिसिटी होता है। पॉजिटिव इलास्टिसिटी नॉर्मल या लग्जरी गुड्स के लिए होता है। देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड बिकॉज as income increases demand increases and vice versa। सर अगर आप में से एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आज आप एक Xiaomi का फोन यूज करते हो, क्या बोलते हैं, Xiaomi या Xiaomi जो भी है, Xiaomi जो भी है, चाइनीज नेम है सर, वो नाउन उनके हिसाब से है, मुझे इतना नहीं नॉलेज है। ऐसे Xiaomi बोले Xiaomi बोले, सपोज आज एक आप Xiaomi या Xiaomi का फोन यूज करते हो जिसका मार्केट प्राइस है मे बी 12,000। आज आप मंथली 20,000 पर मंथ इनकम करते हो, ओके। आपका इनकम बढ़ के 40,000 पर मंथ हो जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक, आप अभी भी Xiaomi का फोन यूज करोगे कि आप थोड़ा लग्जरी की तरफ बढ़ोगे, लाइक वन प्लस? हाँ, क्या कहते हो, नॉर्मल सेंस में बताओ। कोई बोलेगा नहीं नहीं सर, मेरा Xiaomi ठीक है। सर वो जबरदस्ती वाला बात है। मैं बहुत लोगों को देखा सर, बहुत लोगों को देखा, उसको लगता, वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरा तो, जैसे मेरे घर पे एक भैया था, मैंने पड़ोस का है, थोड़ा सीनियर है, काफी उम्रदार भैया है, होता है ना बड़े भैया टाइप का। तो भैया ऐसा बात करता था, जब जब वो साइकिल चलाता था ना, और उसका फ्रेंड लोग बाइक खरीद लेता था, तब वो बोलता था मेरा साइकिल ही ठीक है। जिसका बाइक होता था वो जल जाता था, माने जल के मारे बोलता था नहीं नहीं साइकिल ठीक है, हेल्थ अच्छा रहता है, ऐसा बोलता था। फिर कुछ दिन बाद जब उसका पैसा हुआ तो वो भी बाइक खरीद लिया। पहले लोगों के घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, तो जब कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी लाता था ना, वो उसको क्रिटिसाइज करता था, ये सब देखने से आंख खराब हो जाएगा, क्यों ब्लैक कलर टीवी क्यों लिए, बच्चा लोग बर्बाद हो जाएगा, है ना। फिर कुछ साल बाद देखे कि वो भी कलर टीवी ले लिए। फिर एक दिन में सवाल कर ही दिया उसको कि क्या दादा, आप तो बोलते थे कि कलर टीवी देखने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर आपका बच्चा लोगों का नहीं होगा, तो दूसरों के टाइम पे क्यों जलते थे? फिर मेरा बात सुन के इतना जल गया, भाग गया वहां से। हाँ, तो पॉइंट समझ रहे हो सर, मैंने ऐसे लोग होते हैं, जब बोलो ना नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको हम नहीं करेंगे, हम तो जैसे हैं, मैंने वो फिर से हिंदी गाना याद आ गया, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं नहीं रहता है कोई, समय के साथ साथ सब बदल जाते हैं, रंग बदलो गिरगिट की तरह। सर आप भी बदलते हो क्या? हाँ सर, मैं भी बदलता हूँ, परिवर्तन संसार का नियम है। कौन बोला है सर? कृष्ण भगवान गीता में ज्ञान दे रहा है सबको, अर्जुन को बता रहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है, जो बदल गया, माने जो परिवर्तन करता है वही टिक सकता है।
नहीं तो डार्विन का थ्योरी भी वही बताता है, डार्विन थ्योरी भी वही बताते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना सर? सब मिलता जुलता है ना। हाँ सर, सब मिल जाएगा। कृष्ण भगवान का गीता का ज्ञान भी मिल जाएगा और डार्विन का थ्योरी भी मैच कर जाएगा, सब मैच कर जाएगा। सर कहाँ से कहाँ आ जाते हो। ठीक है, समझ गए आप लोग, समझ गए ना? तो ये नॉर्मल बात है सर। आप Xiaomi से वन प्लस में शिफ्ट हो जाओगे, वन प्लस से आईफोन में शिफ्ट हो जाओगे, आईफोन से अगर कोई जेड फोन आ जाएगा तो उस पर शिफ्ट कर जाओगे, उससे और महंगा। ठीक है, आप शिफ्ट हो जाओगे, कुछ दिन बाद रोबोट खरीद लोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो चुका है, रोबोट तो कुछ दिन बाद ऐसे लोग खरीदना चालू कर दिया है, रोबोट ही सब करेगा। आप कुछ नहीं करोगे। तो in case of normal or luxury good, there will be positive relation between income and demand, because as income increases, demand increases and vice versa. So luxury goods के केस में ऐसा होता है। अच्छा, नॉर्मल गुड्स के केस में, नॉर्मल गुड्स भी ना, माने सपोज नॉर्मल गुड्स जैसे मानो, क्या बताऊं आपको, कोई एक नॉर्मल गुड्स का एग्जांपल, जैसे वो पिज्जा का एग्जांपल दिए थे ना, कि आपका इनकम बढ़ गया। पिज्जा क्या है, लग्जरी की नॉर्मल है? पिज्जा को लग्जरी नहीं बोलेंगे, नॉर्मल बोलते हैं। पहले आप एक पिज्जा खाते थे, अब दो पिज्जा ला रहे हो। पहले दुकान में जाते थे, 4 पीस रसगुल्ला लाते थे, फैमिली में अगर 4 मेंबर है तो, ठीक है। 4 मेंबर है, जब आपका इनकम कम है तो हर एक के लिए 1 पीस करके रसगुल्ला लाते थे। अब आपका इनकम बढ़ गया, अब घर के सबके लिए 1 पीस करके रसगुल्ला लाओगे कि 2 पीस करके लाओगे? क्या क्या कहता है दिमाग, क्या कहता है? अरे दिमाग क्या कहता है, 1 पीस लाओगे सर कि दो इनकम पीस लाओगे? बढ़ने से लोग और किपटा नहीं हो जाते? ऐसा होता है क्या, इनकम बढ़ने से किपटा हो जाता है? हाँ सर। किसको देखा, सर ऐसा मेरे कौन पापा। कर सर ऐसा बात ना किया करो, तुम लोगों के सामने तो बात करना, मैंने मतलब जैसे तुम सर पे बंदूक रख के बात करो, अपना पापा का बात कर रहे हो। मार खाएगा, सामने होता ना थप्पड़ लगाता। पापा या माँ जो भी है घर पे, वो जो करते हैं ना, वो अलग चीज है सर, उसको कंजूसी नहीं कहते। आप लोग छोटे हो, समझते नहीं हो। वो कंजूसी नहीं करते, वो आपके फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए सोचते हैं। इसलिए आप जब भी बिना बात का कुछ भी बोलते हो ना, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, वो ना कर देता है। क्यों? क्योंकि कुछ बातें उनको फिजूल लगते हैं, है ना? आप बोलोगे कि मेरे को अभी नया फोन चाहिए, अभी नया कंप्यूटर चाहिए, है ना? बात बात में आप बोलोगे अभी ये टी शर्ट खराब हो गया, नया टी शर्ट चाहिए, ब्रांडेड जीन्स चाहिए, है ना, ब्रांडेड शूज चाहिए। सर उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होते हैं। आप छोटे हो, प्यार से बड़े हो रहे हो, लाडले हो घर के। मैं मानता हूं कि समय के साथ आपका डिमांड जरूर बढ़ रहा होगा, बट माँ पापा जो करते हैं ना, उसको कंजूसी नहीं कहते हैं सर। भले ही पापा का इनकम थोड़ा बड़ा हो, है ना, भले ही पापा का सैलरी इंक्रीमेंट किया हो, पर जरूरत भी बड़ा है। तुम जब छोटे थे तुम्हारा डिमांड भी कम था, अब तुम्हारा डिमांड बढ़ गया है ना? तो कहीं ना कहीं उनके इनकम के साथ साथ तुम्हारा भी जरूरत बढ़ा है, तुम्हारे घर के और भी लोगों का जरूरत बढ़ा है। तबीयत, एज के साथ साथ तबीयत भी खराब होता है, दवाई का खर्चा बढ़ता है, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाता है लोगों का, अलग अलग चीजें हैं सर। तुमने सेंसिटिव बात कर लिया, ठीक है, सेंसिटिव बात कर लिया सर, ऐसे ना बोलो सर। हाँ ठीक है, समझ के चलना अच्छा चीज रहता है, ऐसा ना बोलो। मैं समझ सकता हूँ तुम लोग के मन का गुस्सा, समझ सकता हूँ, बट इट्स नॉट लाइक दैट सर, वो अलग बात है। अल्टीमेटली देखो तो पहले से ज्यादा, मैंने जब इनकम कम था तब आपके घर में, आप सोचो ना, हर किसी का बात है, एक्सेप्शनल हो सकता है एक दो केस में, बट कोई भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ। जब तुम छोटे थे तुम्हारे घर का क्या सिचुएशन हुआ करता था। एक्सेप्शनल सिचुएशन अलग है कि छोटे में हम लोग बहुत बड़े रिच थे, बाद में पापा का बिजनेस खराब हो गया, अभी हम लोग गरीब हो गए हैं सर, दैट्स तब तो इनकम कम हो गया ना, वो अलग बात है। बट अगर आपका इनकम ग्रो किया है जनरल सेंस में, तो ऑब्वियसली आपके घर में पहले से ज्यादा चीजें आया है ना? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जगह कलर टीवी, कलर टीवी की जगह क्या बोलते हैं, प्लाज्मा टीवी, है ना? बहुत कुछ बदल रहा है। पहले घर पे केबल कनेक्शन नहीं हुआ करता था, अभी केबल है, अभी इंटरनेट कनेक्शन है ना? फोन में, सबके फोन में
5G कनेक्शन या 4G कनेक्शन है, नेट पैक सबके फोन में ऑलवेज अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ता है सर। नॉर्मल गुड्स में भी लोगों का खर्चा बढ़ता है। ये सवाल सुमित ने उठाया था ना सर? हाँ, सुमित बोला था ना यही बात। पर मैं तो मस्ती में बोला था सर, आप सीरियस हो गए। हाँ, मैं सीरियस इसलिए हुआ क्योंकि ये मस्ती में तुम लोग ये जो बोलते हो ना, तुम्हारा गलती नहीं है, ये एक आम सोच है लोगों का कि पापा सुनते नहीं है, माँ सुनते नहीं है। नहीं सर, आप भी बड़े हो रहे हो, आप भी थोड़ा मैच्योरिटी रखो ना, आपको भी समझ में आएगा। मैं सीरियस नहीं हुआ सर, मैं आपको हकीकत बता रहा था। बात सीरियसनेस का नहीं है, मैटर इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सिचुएशंस। मैं भी आपके समय में ऐसा ही था, मैं अपने आप को साधु नहीं बोल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम मैं एकदम अच्छा बच्चा था, रिस्पॉन्सिबल था। नहीं सर, इतना भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था आप लोगों के टाइम में, लेकिन यू हैव टू थिंक सर। चलो, टेक इट इजी, टेक इट इजी सर, चलो। अच्छा सर, आप ही इजी नहीं हो रहे हैं। अच्छा, इन केस ऑफ नॉर्मल और लग्जरी गुड्स देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। मतलब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाता है, इन अ वेरी सिंपल सेंस। एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। इनकम कम हो जाए तो डिमांड भी कम हो जाए। इनकम इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, माने जब आपका इनकम जितना परसेंटेज बदलेगा, डिमांड भी उतना ही परसेंटेज बदलेगा, ऑलमोस्ट सेम। माने परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई परसेंटेज डेल्टा वाई। अगर इनकम 10% में बदला है तो प्रोडक्ट डिमांड भी 10% में बदला है, तो ऑब्वियस बात है कि ये 1 होगा। ग्रेटर देन 1 कब होगा? से फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट डिमांड 20% में बदल गया और आपका इनकम 10% में बदल गया, यानी थोड़ा सा इनकम बढ़ा कि नहीं, लट्टू हो गए आप। कौन से प्रोडक्ट के पीछे? नॉर्मली लग्जरी के पीछे। पहले 20,000 सैलरी हुआ था, समझो सर, मैं बहुत लोगों को देखता हूं, सुना करो, ये भी थोड़ा सीरियस नोट पे एक नॉर्मल बात कर रहा हूं। जब कोई यूथ, ठीक है, लड़का हो या लड़की, पहले फर्स्ट टाइम का उनको जॉब मिलता है, पॉइंट टू बी नोटेड, एज ए फ्रेशर्स। मैं भी एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, ऐसा नहीं कि सीए में क्वालिफिकेशंस के बाद का बात नहीं कर रहा हूं। जब बंदा सीए में करने के बाद करता है ना, काफी मैच्योर हो जाता है, बचाना भी सीख जाता है और कब क्या करना है वो भी सीख जाते हैं। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, बीकॉम करके कोई भी जॉब में चले गए, से फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग सैलरी मिल रहा है 15,000 पर मंथ, ओके। 15,000 का जॉब मिला कि नहीं, लट्टू हो गए। कैसे लट्टू हो गए? सबसे पहले तो लड़का होगा ना, तो सबसे पहले रॉयल एनफील्ड की दुकान में जाके लाइन लगा देगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सबके लिए मे बी मैच ना हो सकता है, एग्जाम्पल है, बट होता है ऐसा। 15,000 सैलरी में पहले ही रॉयल एनफील्ड। अच्छा, कैसे लेगा? कैश तो उतना है नहीं, पापा को थोड़ा सा मनाया, गाड़ी का दाम है 1,80,000, ठीक है। पापा बोला इतना तो मैं नहीं दे सकता, पापा बोला 50,000 मैं दे सकता हूँ, ठीक है। अब बाकी का खर्चा मैंने 1,20,000 ईएमआई बना लेगा, ठीक है, ईएमआई। अब 15,000 कमा रहा है, ईएमआई भर रहा है 10,000, 10,000 ईएमआई भरेगा मंथली और 5,000 अपने पॉकेट का। ऐसा करते करते 2-3 साल चलेगा, 1 साल तो चलेगा आराम से, 1 साल क्या, 1.5 साल। फिर सुनो, बात सुनो, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा, जब 1 साल 1.5 साल हो जाएगा, 15,000 का सैलरी भी चेंज होके थोड़ा बढ़ जाएगा 20,000 के आसपास। सर इतना इंक्रीमेंट होता है क्या? अरे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सुनो ना, 20,000 पर मंथ। अब रॉयल एनफील्ड का शौक तो पूरा हो गया, रॉयल एनफील्ड का शौक पूरा हो गया बच्चे का, अब आईफोन चाहिए, उसके पीछे भी 1.5 लाख का खर्चा, वो भी लेटेस्ट मॉडल। सर आप समझ रहे हो सर, आपका इनकम बढ़ रहा है 10% में हार्डली, लेकिन आपका डिमांड बढ़ रहा है 20% में ओवरऑल मार्केट में। लग्जरी प्रोडक्ट और नॉर्मल गुड्स के केस में ऐसा ही होता है। कुछ रियलाइज हो रहा है सबको? हेलो? अरे मैंने कुछ आउट ऑफ वर्ल्ड कहानी थोड़ी ना सुनाया, आप लोग ऐसा मुंह बना के बैठे हो जैसे मैंने कुछ आउट ऑफ वर्ल्ड बोल दिया। अरे सही बोला कि नहीं बोला, बोलो। हाँ सर। जी सर। बस यही रियलाइजेशन हो जाए, बस काफी है।
याद भी रह जाएगा, बट पढ़ लेना सर। सिर्फ कहानी कहानी में मुझे बस याद मत रखना सर, पढ़ाई में भी याद रखना, ठीक है। नहीं सर ने कहानी सर सुनाया था। हाँ क्यों है बोल। सर बोलती लग्जरी गुड्स तो समझ में आया कि लग्जरी गुड्स और इनकम मतलब इनकम बढ़ता है तो लग्जरी गुड्स का भी हम लोग का डिमांड बढ़ता है, लेकिन डेली एसेंशियल पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? देख डेली एसेंशियल्स माने तो नेसेसरीज हो गया। हाँ सर वो तो उसका एक्सेप्शन हो गया ना, उसके लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। नहीं 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 नहीं, डेली एसेंशियल माने नेसेसरीज, उसका इलास्टिसिटी 0 है। नॉर्मल गुड्स और नेसेसरी गुड्स में फर्क होता है सर। नॉर्मल गुड्स माने जो लग्जरी नहीं है बट नेसेसिटी भी नहीं है, मैंने ना भी होता तो भी चलता। इसीलिए मैंने पिज्जा का एग्जांपल दिया था। पिज्जा को लग्जरी तो नहीं कह सकते, एक पिज्जा खाना बहुत बड़ा लग्जरी नहीं है ना। या केएफसी में एक दिन उन लोगों का जो स्पेशल चिकन होता है वो खाने के लिए एक दिन अपने फैमिली के साथ जाना, दैट्स नॉट वेरी लग्जरी, बट स्टिल अगर आप चाहो तो उसको इग्नोर भी कर सकते हो, दैट इज नॉट वेरी मैंडेटरी ऑल्सो। आप समझे कि नहीं मेरा बात? लेकिन सर आपको नहीं लगता कि अगर किसी का इनकम बढ़ता है तो पहले अगर वो 50 रुपीज साइज खरीद रहा होगा तो अभी वो 100 का खरीदेगा, मतलब बेटर क्वालिटी चाहेगा? हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब पहले 50 रुपीज का ले रहा था, अभी 100 का लेगा। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने वही तो मैं बात कर रहा हूँ सर, कि पहले आप रोड साइड दुकान में खाना खाते थे, आजकल आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो या फिर थोड़ा बेटर होटल में जा रहे हो। तो सर बेटा पूछा क्या लो ना কি কনফিউশন হ্যাঁ হচ্ছে বল, মানে আমাকে কিছু বোঝাতে পারলাম না এরকম কিছু হলো? জাস্ট বলছিলাম যে মানে ডেইলি এসেনশিয়ালের সাথে ইনকাম नहीं डेली एसेंशियल का तो इनकम इलास्टिसिटी 0 है सर। ये नॉर्मल एंड लग्जरी के केस में बताया। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे आजकल घर पे हमारे घर पे जो फैन होता है, फैन फैन क्या फैन को आप लग्जरी बोलोगे? फ्रिज को? हाँ सर, फैन को फ्रिज को लग्जरी बोलोगे? आजकल तो नॉर्मल हो गया है, लेकिन जैसे ही लोगों का इनकम होता है ना फिर धीरे धीरे वो फैन लेते हैं। अच्छा फैन फिर भी ठीक है, फैन का कैसे आजकल रिमोट कंट्रोल फैन हो गया। मैं देख रहा था सर, रिमोट कंट्रोल फैन, बार बार कौन उठे स्विच बंद करे नीचे, रिमोट कंट्रोल फैन ले लेता है लोग, वहीं पर बैठे बैठे इसी की तरह कंट्रोल कर ले। वैसे इंटरेस्टिंग ना। हाँ सर, मैं एक कंपनी देख रहा था उस दिन, तो फिर मैं मैम को बोला कि रिमोट कंट्रोल फैन लगाएंगे घर पे। फिर मैम बोले माथा खराब है। मैंने मैम को ये सब फिजूल का खर्चा पसंद नहीं है, तो मैम ने ना कर दिया। तो मैं भी बोले चलो ठीक है, ठीक है। मैं अगर थोड़ा सा हाँ बोल देता मैम तो फिर मैं एकदम लट्टू था लेने के लिए। मेरे को मजा आ रहा था रिमोट कंट्रोल फैन देख के, अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला सर और कुछ नहीं। अच्छा देखो, ऐसे नॉर्मल फैन, एक स्टैंडर्ड फैन 2000 का दाम है, रिमोट कंट्रोल फैन का 3500 का दाम है, 1500 ज्यादा है। अच्छा और एक चीज, पॉजिटिव इलास्टिसिटी होने के कारण, पॉजिटिव इलास्टिसिटी के केस में अगर इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 भी है ना, लेस देन 1 माने ये वाला सिचुएशन, इसको भी थोड़ा सुनो, मैं इसको बोला नहीं था, अब बताते हैं कि अगर आपका इनकम बढ़ जाता है, ठीक है, इन केस ऑफ नॉर्मल एंड लग्जरी गुड देयर विल पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड बिकॉज एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, है ना। लेकिन जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 है माने 1 से कम है, ठीक है, लेस देन 0 माने तो नेगेटिव हो गया, लेस देन, हाँ ठीक है, लेस देन 0 माने नेगेटिव, ठीक है। लेस देन 1 में समटाइम्स इट्स फाउंड इन नेसेसिटीज। कभी कभी ऐसे होते हैं कि अगर आपका इनकम बढ़ जाता है तो नेसेसिटीज का डिमांड थोड़ा कम हो जाता है, मैंने परसेंटेज डेल्टा क्यू लेस देन परसेंटेज डेल्टा इनकम। मैंने जितना आपका इनकम ग्रो हुआ है
उससे कम ही मार्केट में नेसेसिटीज का डिमांड ग्रो किया है। माने आप अभी लाखों में कमा रहे हो, बात को समझे, आप लाखों में कमा रहे हो। समटाइम्स, ये हमेशा नहीं देखा जाता बट कभी कभी देखा जाता है, आप पर मंथ मोर देन लैक्स कमाते हो, ठीक है, 1 लाख 1.5 लाख आपका मंथली सैलरी है, तो आपका इनकम कभी 50,000 था, अभी 1 लाख कमा रहे हो, तो क्या आप नेसेसिटीज प्रोडक्ट लाइक आटा चावल दाल, इसका डिमांड आपका बढ़ जाता है क्या? नेसेसिटीज का बात कर रहे हैं सर, राइस, आटा, लेंटिल्स, क्या कहते हो सर, या फिर पोटैटो, टमाटर, जो भी है, बढ़ जाता है क्या डिमांड? कि आपका इनकम बढ़ गया तो पहले से ज्यादा आलू खाएंगे, पहले से ज्यादा राइस खाएंगे, पहले से ज्यादा आटा खाएंगे, ऐसा होता है कि इनकम के हिसाब से उतना कुछ चेंजेस नहीं होता? माने अगर आपका इनकम 10% चेंज नहीं होता, लेकिन डिमांड तो बढ़ नहीं सर, जाता है। जितना कंज्यूम करेंगे उतना ही खरीदेंगे ना। हाँ, वही बात कर रहे हैं, मतलब वही चीज। हाँ, तुषार क्या बोल रहा था? तुषार बोल। क्वांटिटी डिमांड चेंज नहीं होता है, लेकिन क्वालिटी डिमांड बढ़ जाता है। हाँ, क्वालिटी चेंजेस आ जाता है, दैट्स ट्रू सर, क्वांटिटी में चेंजेस नहीं होता। पहले अगर लोकल पैकेजिंग लेता था, अभी ब्रांडेड लेता है ना, ग्रेट इंडिया बासमती राइस खाता है। हाँ, अभी नॉर्मल राइस में नहीं काम चलता, ग्रेट इंडिया बासमती राइस लेना पड़ता। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लोग अमेरिका से चावल मंगाए बार, इंडिया का चावल खाने के लिए दुनिया पागल है, सेलिब्रिटीज लोग बाहर से लाते हैं, गजब है। हमारे देश में लोगों को नॉलेज नहीं है, जानते हो, इंडिया का कोकोनट ऑयल दुनिया भर में मतलब बहुत पॉपुलर है, सीरियसली। कोकोनट ऑयल का बहुत फायदा है, यूएसए सबसे ज्यादा कोकोनट ऑयल इंडिया से इंपोर्ट करता है, मैंने वो लोग इंपोर्ट करता है, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडिया के सेलिब्रिटीज लोग या फिर ये मार्केट में क्या फैलाया कि आप ऑलिव ऑयल खाओ। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो हमारे पास है हमें वो अच्छा नहीं लगता, दूसरे का चीज अच्छा लगता है। ऑलिव हमारे देश में इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम ऑलिव के पीछे भागते हैं। चलो सर, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अभी, छोड़ दो। नहीं सर आपको नहीं पता, अरे सर आप जाके चेक कर लो। सरसों तेल का जो मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ऑलिव उसके सामने कुछ नहीं है, आप देख चेक कर लो। नहीं सर, सिनेमा आर्टिस्ट खाते हैं पीते हैं, हम भी खाएंगे, हाँ चलो खाओ, मौज करो। अच्छा, नेगेटिव इलास्टिसिटी, समटाइम्स above elasticities are also called greater than zero, यानी ये सभी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन जीरो लेवल पे हैं, और ये नॉर्मली पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कहा जाता है, जो नॉर्मल है लग्जरी गुड्स पे देखने को मिलता है, कभी कभी नेसेसिटीज पे भी देखने को मिलता है कि आपका इनकम ग्रो हुआ पर डिमांड उस हिसाब से उतना नहीं बढ़ा है, थोड़ा सा, मैंने इनकम बढ़ा 10%, डिमांड बढ़ा हार्डली 5%, है ना सर? तो इनकम 10% में ग्रो किया, डिमांड 5% में ग्रो किया, तो कितना हुआ? हाफ माने 0.5 माने लेस देन 1, चलेगा? समझे ना? मैंने डिमांड तो ग्रो हुआ है बट उस हिसाब से नहीं ओवरऑल मार्केट में। तो दिस इज अ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, याद रखना सर, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी पूछते हैं, बट तुक्का मत करना। अच्छा, नेगेटिव इलास्टिसिटी माने लेस देन जीरो, ये नॉर्मली इंफीरियर के केस में होता है ना। व्हाट इज इंफीरियर गुड्स? सर इंफीरियर माने लो क्वालिटी। इसका मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मैं बताता हूँ। वेस्ट बंगाल में एक पॉपुलर केक प्रोडक्ट माने केक का ब्रांड है, लोकल लोग पीते हैं सर, ये बहुत बार बताता हूँ मैं, बट ये एग्जाम्पल मुझे सबसे ज्यादा याद आता है सर, ये एकदम जी केक ना। बापूजी केक, रोड साइड केक है बापूजी केक, सर वन ऑफ माई फेवरेट। बट आजकल ना कोई मुझे खाने नहीं देता है, बोलते ये रोड साइड वाला केक अच्छा नहीं होता है। बट मैं बचपन से इसको खा के ही बड़ा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा खाया मैंने, कहीं पर भी खेलने जाता था, कहीं पर भी रास्ते में मिल जाता था ना, एकदम ट्यूशन जा रहे हैं बापूजी केक। लेकिन जब लोगों का पैसा हो जाता है तो बंदा बापूजी केक थोड़ी खाते हैं,
अब एक 6 टका का बापूजी केक खा के क्या करेगा? आज 6 टका 7 टका दाम होगा, हम लोग जब छोटे थे तो 2 टका पर पीस हुआ करता था। 2 रुपीज, 2 रुपीज में एक 1-2 घंटे का टिफिन हो जाता, मैंने 1-2 घंटे का भूख भर जाता था। हाँ, क्वालिटी वाइज नॉट वेरी गुड सर ऑब्वियसली, बट फिर भी बहुत सारे लोग इसको खा के अपना जिंदगी बिता देते हैं, लेबर लोग स्पेशली, ठीक है, स्कूल बच्चे लोग गांव साइड में बहुत ज्यादा, और मार्केट भी अच्छा है, इसका करोड़ों का बिजनेस है। सर कहना क्या चाहते हो? सर आपका पैसा बढ़ जाएगा। आज आप 10,000 पर मंथ कमाते हो, आपके फैमिली में 4 लोग हैं, सर एग्जाम्पल दे रहा हूँ सुनना, 10,000 पर मंथ कमा के 4 मेंबर का फैमिली को चलाने के टाइम पे क्या आप मियाँ मोरे में जाके केक खाओगे? हाँ, साल में 1 आध बार हो सकता है, रोज रोज नहीं। आप मॉन्जिनीज में जाके केक खाओगे सर? हाँ, या फिर और भी केक का ब्रांड है, मुझे इतना नॉलेज नहीं। या फिर एस्प्लैनेड में एक बहुत बड़ा केक शॉप है, नाम भूल गया, बट बड़ा पॉपुलर है, क्रिसमस के टाइम पे बड़ा पॉपुलर, उसमें लोग जाते हैं। तो नो डाउट कि आपका इनकम जब कम है तो आप बापूजी में खुश रहोगे, बट आपका इनकम बढ़ के 10,000 से 25,000 पर मंथ हो गया, अब आप बच्चे लोगों को क्या बोलोगे? अरे बापूजी केक मत खाओ यार, अच्छा नहीं है। क्या खाने हैं पापा? अरे मियाँ मोरे से केक लाओ, मॉन्जिनी से खाओ, या फिर क्या बोलते हैं, बिस्फाम, अच्छा ब्रांड है सर, बिस्फाम का केक खाओ, ताजा फ्रेश। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। तो ये लो क्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। एक समय था जब बापूजी ही दिल में बसता था, पैसा क्या हो गया, बापूजी को भूल गए, बापूजी केक को भूल के बिस्फाम केक में शिफ्ट हो गए, है ना, दिल का जगह बजा। अच्छा, कल अगर और पैसा करोड़पति हो जाओगे ना तो बिस्फाम भी छोटा लगेगा, तब आपका केक आएगा पेरिस से, समझ रहे सर? द केक फ्रॉम पेरिस, ठीक है। In case of inferior goods, the income elasticity of demand is negative because there will be an inverse relation. Income grow करेगा, inferior goods का demand कम हो जाएगा। As income increases, demand for inferior goods decreases and vice versa. याद रखें, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि इनकम के साथ इंफीरियर गुड्स का क्या रिलेशन है, तो इलास्टिसिटी नेगेटिव है, माने लेस देन 0, ठीक है। इनकम अगर 10% में ग्रो करेगा तो उसका डिमांड और गिर जाएगा, माने और ज्यादा, माने पहले अगर प्रोडक्ट का डिमांड 1% था तो और भी गिर जाएगा, ठीक है। मैंने परसेंटेज में क्या दिखाया आपको, मैंने 0 से भी कम है, नेगेटिव इलास्टिसिटी, इनवर्स रिलेशन तो नेगेटिव आएगा। एंड जीरो इलास्टिसिटी नेसेसिटीज के केस में नॉर्मली होते हैं कि आपका इनकम बढ़ जाता है, ठीक है, पर नेसेसिटीज का डिमांड सेम ही रहता है इन जनरल। सो जीरो इनकम इलास्टिसिटी इज फाउंड हियर। आप अपना इनकम बढ़ाते रहते हो लेकिन नेसेसिटीज का उतना चिंता नहीं है, जितना पहले भी चाल डाल आलू खाते थे, जितना बेसिक लेवल मेडिसिन आपको घर पे जरूरत होता था, साल में 2 बार फीवर आता था, 3 बार खांसी आता था, ठीक है, कुछ बार कुछ और प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होता था, पेट का दर्द, तो वही खर्चा लगा रहता है ज्यादातर लोगों की जिंदगी में, ठीक है, बस यही है। ओके, अब इसको अगर आपको ग्राफिकली प्रेजेंट करने बोला जाए तो क्या करें? ग्राफ आ गया, ग्राफ देख के किसको किसको डर लगने लगा? हाँ, धीरे धीरे डर लगने लगता है, जब भी ग्राफ सामने आ जाता है दिल का धड़कन बढ़ जाता है, हे भगवान ये क्या चीज है, अरे कुछ नहीं है सर, समझा करो। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, ग्राफ को देखो, नॉर्मल गुड्स लग्जरी गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, पॉजिटिव रहते हैं। हेलो, पॉजिटिव भी 3 तरह का होता है, ये सर नो, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी 3 तरह का होता है कि नहीं? 3 टाइप्स ऑफ पॉजिटिव इलास्टिसिटी, इक्वल वन वाला, ग्रेटर देन वन वाला, लेस देन वन वाला, है ना सर? इक्वल वन, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन। तो इक्वल वन में क्या होगा, आपका इनकम यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ कौन इनकम बोल रहा है कि मैं मंथली 10,000 कमा रहा हूँ, इनकम बढ़ के 20,000 हो गया, इनकम में 50% चेंजेस,
डिमांड में भी 50% चेंजेस आ जाएगा। पहले जितना प्रोडक्ट परचेस करते थे उससे ज्यादा 50% मोर प्रोडक्ट परचेस करते हो घर के लिए। सो 50% बाई 50% इक्वल्स टू 1। 50/50 क्या होता है? खाओ ब्रिटानिया 50/50 समझे सर? 1। इनकम इलास्टिसिटी 1। अब इसको ग्राफ में प्रेजेंट करें, कैसे होगा? बस 50% का गैप मेंटेन करना। माने कैसे गैप मेंटेन करना? इनकम में जितना गैप दोगे क्वांटिटी में भी उतना ही गैप मेंटेन करना, तो ग्राफ बन जाएगा। समझ रहे सर बात को? ये जो गैप यहाँ पर है ना सर, इस गैप को सेम रखना सर, तो जाके इक्वल्स 1 प्रूव हो जाएगा। तो पहले 10,000 कमाते थे, अभी 50,000 कमाते हो। पहले सॉरी 20,000, डबल हुआ। पहले कोई प्रोडक्ट मार्केट से 100 पैकेट परचेस करके लाते थे, अब 200 पैकेट लाते हो। ठीक है, बस उसी सेम सेम इक्वेशन में डबल हो जाएगा। अब कैसे करें? इनकम पहले यहाँ था तो डिमांड मेरा इतना था। देखो मैं इसके ऊपर ही ड्रॉ कर रहा हूँ, आप समझ लेना कि करना क्या है। सबसे पहले तो एक्स एक्सिस ड्रॉ करना और इस तरफ वाई एक्सिस ड्रॉ करना। ठीक है, पहले एक्सिस को ड्रॉ कर लेना। जब एक्सिस ड्रॉ हो जाए उसके बाद मिड पॉइंट में वो इनकम को एक बार शो करना, लोअर इनकम में। जब इनकम लो है तो डिमांड को भी थोड़ा कम रखना, इतना। फिर आपको क्या करना है? इनकम को ग्रो करना है। ओके, इनकम को ग्रो करना है, y1 कर देना। जब इनकम थोड़ा ग्रो हो गया, आपका डिमांड भी ग्रो हो गया। पहले से ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, या ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हो, या महंगा ले रहे हो, एक ही बात है ना सर? पहले से ज्यादा महंगी क्वालिटी ज्यादा यूज कर रहे हो या फिर क्वांटिटी ज्यादा यूज कर रहे हो, व्हाटएवर। बेसिकली मार्केट डिमांड आपका बड़ा है, तो इनकम ग्रो है, डिमांड भी ग्रोथ है। बस अब सर ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहा है, माने कैसा हो रहा है? इसको बोलेंगे अपवर्ड राइजिंग। माने लेकिन दिस इज, ये अपवर्ड राइजिंग देखने में ऐसा ही होता है। जब इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड राइजिंग डिमांड कब होता है? सर ये तो सप्लाई में भी होता है। हाँ सर, सप्लाई में भी होता है। सर ये एक्सेप्शनल में भी होता है। हाँ सर होता है। तो क्या करें? ग्राफ में तो ग्राफ की तरह हुआ है, हमें उससे क्या लेना देना? ग्राफ जैसा बता रहा है, अब ग्राफ को समझो। ग्राफ देखने में एक हो रहा है तो उससे क्या, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इसका ऑपोजिट डायरेक्शंस भी तो हो सकता है। पहले इनकम ज्यादा था तो डिमांड भी ज्यादा था, इनकम कम हो गया, डिमांड भी कम हो गया, सेम परसेंटेज में। 20% इसका चेंजेस, 20% इसका चेंजेस, लेकिन इक्वल 1 होना चाहिए। दैट्स इट, एंड दिस इज द ओरिजिन ओ, जीरो। बेसिकली ये जीरो लेवल है, ग्राफ में ये जीरो लेवल है। ओरिजिन को जीरो बोलते हैं। जीरो क्यों बोलते हैं जानते हैं ओरिजिन को? हेलो, आपको पता है ओरिजिन को जीरो क्यों बोलता है? सर इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। हम लोग जीरो को सिर्फ एक संख्या मानते हैं कि जीरो इज जस्ट अ नंबर। नो सर। अच्छा, आप लोगों को पता है जीरो किस कंट्री ने जीरो को डिस्कवर किया था? हेलो, इंडिया सर। कभी मन में सवाल नहीं आया कि इंडिया तो आज के हिसाब से देखो तो इंडिया बहुत ही, क्या बोलेंगे, मैंने टेक्नोलॉजिकली कंपेयर टू यूएसए, रशिया, जापान, इनके हिसाब से तो इंडिया बहुत ही बेकार है ना यूरोपियन नेशन से। सर वो नॉर्मली लोग, इन्वेंट करके डेवलप करना नहीं चाहे, उन्होंने डेवलप कर लिया। हाँ सर बोलो, क्या बोला? सर हम लोग इन्वेंट करके और डेवलप करना नहीं चाहे, उन्होंने डेवलप कर लिया। ऐसा नहीं है सर, ये यही तो प्रॉब्लम है सर। ये मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि टॉपिक से हट जाएंगे। मैं बस आपको एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ। आप जिस डेवलपमेंट को देख रहे हो ना, जैसे कि आज का यूरोप, आज का यूएसए, आपके आंखों के सामने वही है। आप बस लास्ट 500 साल का इतिहास देख रहे हो,
500 भी नहीं, आप दो लास्ट 200 साल का हिस्ट्री देख रहे हो, 200 साल का, 200 इयर्स का इतिहास देख रहे हो आप। और इंडिया ने जीरो इन्वेंट कब किया था पता है आपको? अच्छा, जीरो इन्वेंट कौन किया था? आर्यभट्ट ने? सर वो आर्यभट्ट है सर। नहीं सर, आर्यभट्ट ने जीरो के बारे में लोगों को बोला था। जीरो के बारे में तो वेद में लिखा हुआ है। आर्यभट्ट तो वेद पढ़ के बड़ा हुआ है। आर्यभट्ट का जन्म कितना पुराना है? आर्यभट्ट का मिल जाएगा आपको डेट। पांच सौ 550 एडी बता रहा है, 550 एडी बता रहा है, पाटलिपुत्र में। ठीक है सर, इन्होंने जस्ट इसको बारे में बताया था, जीरो के बारे में, लेकिन ये जीरो के बारे में वेद में बता हुआ था, बहुत पुराना है वेद। सर कहना क्या चाहते हो? मैं बस आपको इतना बोलना चाहता हूं कि जीरो के बारे में अगर आज इंडिया ना बताता तो शायद पूरा दुनिया सोचने बैठ जाता कि आगे का क्या है। अब मैं आपको बस एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ, ये ऑफबीट पॉइंट है, बोलना नहीं चाहिए, हमारे पढ़ाई का साथ कनेक्टेड नहीं है टॉप परमानेंटली, बट इसीलिए जीरो इन्वेंट किया गया था क्योंकि दुनिया का किसी भी चीज का जो शुरुआत है ना, हम लोग क्या बोलते हैं सर कि पंचभूत बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है इन आवर भारतीय कल्चर, पंचभूत। उसमें आप लोग जानते हैं कि आई डोंट नो, संस्कृत में बोलते हैं खिति औप तेज मुरुद बोम, बोम माने शून्य। ठीक है, इवन जब हम लोग हर हर बोम बोलते हैं ना, शिव जी का नाम लेते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं बोम भोले, ऐसे बोलते हैं लोग। बोम माने क्या? बोम माने शून्य को बोला जाता है। सर वाई? शिव का मतलब भी शून्य होता है। ये सर, आप मूर्ति देख रहे हो वो देखो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके पीछे का साइंस देखो। इसके पीछे साइंस ये है कि पूरा गैलेक्सी जहां से स्टार्ट हुआ है, ये जो पूरा होल गैलेक्सी है ना, जिसमें हमारा अर्थ एक पार्ट है, वो जहां से स्टार्ट हुआ है उसे जीरो कहते हैं। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, तब क्लास अलग हो जाएगा, तब क्लास अलग हो जाएगा, अलग लेवल में चले जाएंगे। तो ह्यूज थिंग सर, जीरो को क्रॉस कर पाएंगे तभी इंफिनिटी पे जा पाएंगे। इंफिनिटी माने अनंत। अनंत समझते हो? अनंत बने जिसका कोई अंत नहीं है, गैलेक्सी। आज तक कोई उसका अंत नहीं ढूंढ पाया, तो जब जीरो ढूंढ पाएंगे तभी अनंत ढूंढ पाएंगे। इसलिए मैथ्स में दोनों का यूज होता है। और किसी प्रोडक्ट का डिमांड, लास्ट दिन पढ़ाए थे पॉइंट इलास्टिसिटी, कहां से कहां तक होता है? अरे बोलो ना, किसी प्रोडक्ट का डिमांड कहां से कहां तक हो सकता है? जीरो टू इंफिनिटी, याद है कि नहीं? सर ये तो बेसिक लेवल प्रोडक्ट का बात कर रहे हो आप। हाँ सर, लेकिन इसका मैं मैथ्स में इसका बहुत बड़ा प्रयोग है सर। आज जो इंडिया चांद में चला गया, इंडिया पहले भी गया, लेकिन इंडिया इस सब चीजों को करने में मना करता है। आपको मैं सच बता रहा हूं, अगर आप कभी हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, जो आज से 500 से 700 साल पहले, नासा तो 100 साल भी नहीं हुआ है, 500 साल पहले बनारस के घाट में तुलसीदास जी अपने हनुमान चालीसा में जब रामचरितमानस लिख रहे हैं तो उसमें बता रहे हैं कि पृथ्वी से सूरज का डिस्टेंस कितना है, युग सहस्त्र योजन पर भानु। सर कैसे लिख रहे हैं? ये वेद का नॉलेज है, वहां पर बताया गया है कि कितना किलोमीटर दूर है, जो नासा ने बाद में प्रूव करके दिखाया कि हनुमान चालीसा में जो डिस्टेंस मेंशन किया गया है वो एकदम एक्यूरेट है, जो पृथ्वी से सूरज का डिस्टेंस बताया गया है। तो क्या हम लोग सूरज जाके घूम के आए क्या? सर हम लोग सब जानते हैं, इंडियन इंडियन मैथ्स, इंडियन टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सब जानता है, बट हम लोग ना दुनिया को रखना जानते हैं, नष्ट करना नहीं। ये अलग बात है, कभी बैठ के बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है? कि टेक्नोलॉजी जानने का मतलब ये नहीं कि दुनिया में ये करो वो करो, लेकिन आजकल क्या हो गया ना, भारत भी देख रहे हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, मार दंगा कर लेंगे सब हमारे साथ। तो इंडिया भी इसलिए चालू हो गया, नहीं तो इंडिया ना
ये सब चीजों को कभी भी मैंने इस आर्ट को रखना है सर, इसको इन्वेंशन के नाम पे खत्म नहीं करना है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, पीछे नहीं रह गए हम लोग, एक्चुअली हम ही लोग आगे हैं, हम लोग ही आगे हैं सर। कैसे बताएंगे कभी, डोंट वरी, छोड़ो सर। नहीं तो आप लोग बोलोगे सर आप जबरदस्ती भारत को अच्छा बताना चाहते हो। नहीं सर, जबरदस्ती नहीं, लॉजिक है तब बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, प्रूव करके दिखाएंगे। हाँ हो सकता है थोड़ा मन में ओपिनियन चेंज हो सकता है आपका मेरा, बट आप मानोगे, इतना तो मेरे को पता है, मानोगे। ठीक है, अब अनंत, असीम, जीरो, इन्फिनिटी सब मैथमेटिकल प्रयोग है, कभी मौका मिले तो बात कर लेंगे। ठीक है, कहाँ पर बात करेंगे अभी? ग्राफ में। अच्छा ग्राफ में आ जाओ वापस। सर ये सब ना मैं बोलना नहीं चाहता, जानते हो ना, बट कभी कभी निकल जाता है, रोक नहीं पाता, बोल देता हूँ कि अल्टीमेटली जीरो क्यों ओरिजिन माना जाता है, क्योंकि वहीं से सब चीजों का शुरुआत हुआ है, इसीलिए। अच्छा सेकेंड वाला देखो, जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 माने आपका इनकम जितना बढ़ेगा, अगर इनकम चेंज 10% है तो डिमांड में चेंज 20% होना चाहिए एटलीस्ट, तभी क्या होगा, परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई परसेंटेज डेल्टा इनकम करेंगे ना। माने आप डिमांड कर रहे हो 20%, लेकिन इनकम बढ़ा है 10%, तो 2 है, तो 2 माने ग्रेटर देन 1, बस इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब ये 10-20% ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये 5% 10% भी हो सकता है, या 1% 2% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट बेसिकली ग्रेटर देन 1 होगा। अब ड्राइंग कैसे होगा, बस गैप को मेंटेन करना। अगर इसको आप 10% का गैप दे रहे हो तो इसको आप 20% का गैप देना, तो करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 1 कॉन्सेप्ट मेंटेन हो जाएगा। जब आपका इनकम वाई था तब आप इतना क्वांटिटी मांगते थे, इनकम 10% में बदल गया, अब इतना क्वांटिटी मांग रहे हो। दैट इज वाई इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। किस केस में, नॉर्मल एंड लग्जरी के केस में। और ये आपका डिमांड कर्व इधर से ड्रॉ कर देना, सीधी सी बात है। अच्छा ग्राफ समझ में आ रहा है? ক্রিস ক্রিস বুঝতে পারছে ক্রিসের নাকি গ্রাফে ভয় লাগে, কি অসুবিধা হচ্ছে বল, বলো স্যার। ক্রিসের অসুবিধা হচ্ছে? শুভঙ্কর, সাহিল, मानसी, सुमित, तिशा, तुषार, बोलो सर प्रॉब्लम हो रहा है क्या ग्राफ समझने में या ड्राइंग समझने में? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं फिर से बता दूंगा, या समझ में आ नो रहा है? सर। ओके सर। सर ये तीनों ग्राफ, अच्छा इसका देखो, इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 का, माने इनकम आपका मानो 20% में बदल रहा है, बट डिमांड आपका हार्डली 10% में बदल रहा है। फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज डेल्टा वाई। तो अगर आपका डिमांड बदल रहा है 10% में, आपका इनकम बदल रहा है 20% में, तो 10/20 माने हाफ, हाफ माने 0.5, 0.5 माने लेस देन 1। बस ड्राइंग को ठीक रखो, इनकम जब इतना सा है, डिमांड इतना सा है, इनकम 20% में बदला, डिमांड हार्डली 10% में बदला। आप कंजूस नहीं हो, समझदार हो। ऐसा नहीं कि पैसा होने से ही खर्चा कर दें, डिपेंड करता है सर, मैन टू मैन वेरी करता है। मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, इट्स कंज्यूमर बिहेवियर। कुछ लोग होते हैं खर्चा करना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा सेविंग करना पसंद करता है, कुछ लोग होते हैं जिनको जिम्मेदारी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का इच्छा नहीं होता। इट्स मैन टू मैन वेरी करता है। सो इलास्टिसिटी लेस देन 1 इस सिचुएशंस में होता है, और डिमांड का बस कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो आपको ना ऐसे ग्राफ शो करके एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि ये इनकम इलास्टिसिटी 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा। मैंने जस्ट आपको ग्राफ दे देगा और आपको बताना है कि ये किस तरह का इनकम इलास्टिसिटी है, इक्वल्स 1, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। या फिर ऐसे भी सवाल कर सकता है कि किस टाइप ऑफ गुड्स के लिए ऐसा ग्राफ ड्रॉ हो सकता है,
लग्जरी गुड्स के लिए, नॉर्मल गुड्स के लिए, इंफीरियर के लिए, नेसेसिटीज के लिए, किसके लिए? हेलो, समझ रहे हो ना क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है? ग्राफ शो करके पूछ लेगा कि किस गुड्स के लिए एप्लीकेबल होगा, नॉर्मल के लिए कि लग्जरी के लिए, इंफीरियर के लिए कि नेसेसिटीज के लिए। नेक्स्ट इस सैटरडे तो ऑफलाइन और नहीं होगा सर, राखी के लिए कुछ दिन थोड़ा नेटिव रहेंगे, तो इस वीक नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीक ऑफलाइन डिस्कशन करेंगे ना, टेस्ट भी लेंगे और डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है? तो तब आपके साथ अगर मौका मिले ना तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, है ना, क्विज कॉन्टेस्ट और एनालिटिकल क्वेश्चंस। अच्छा इधर देखो सर, इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर में इलास्टिसिटी लेस देन 0 होता है, आपका इनकम बढ़ेगा पर इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा। मैंने सिंपल बात है, जब आप लाखों में कमाओगे तो आप बापूजी के नहीं मियां मोरे में जाओगे, सिंपल एग्जांपल दिया। तो इधर आपका इनकम किसी भी लेवल में जा रहे हैं, ठीक है, ग्रो कर रहे हैं, पर इंफीरियर गुड्स का डिमांड दिन पे दिन क्या होगा, दिन पे दिन कम होता जाएगा, दिन पे दिन कम होता जाएगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंफीरियर का डिमांड कम होता जाएगा। पहले इनकम कम था, इंफीरियर का डिमांड ज्यादा था, इनकम बढ़ता गया, डिमांड कम होता जा रहा है, इनकम बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है, डिमांड और कम हो रहा है, इनकम और बढ़ रहा है, डिमांड और कम हो रहा है। समझे कि नहीं? हेलो, पूछा गया लो हाँ, ड्राइंग था। दैट इज वाई इंफीरियर गुड्स का इलास्टिसिटी लेस देन 0 होता है। और ये ड्राइंग कैसे हुआ समझ गए ना, इनकम कम है, डिमांड हाई है, किसका? इंफीरियर का। इनकम ज्यादा हो गया थोड़ा, इंफीरियर का डिमांड कम हो गया, इनफर और थोड़ा सा और कम हो गया, इनकम और थोड़ा सा और कम। नेसेसिटीज, इनकम कहीं पर भी चले उसका डिमांड, मैंने यहाँ भी जितना डिमांड कर रहे थे यहाँ भी उतना, यहाँ भी उतना, यहाँ भी उतना, यहाँ भी उतना। समझ रहे सर? सर ये इन्फीरियर वाला नहीं समझा। क्यों, क्या प्रॉब्लम हुआ बोलो? जब तेरा इनकम कम है, सपोज आज तू 10,000 कमाता है, तो इंफीरियर गुड्स ज्यादा डिमांड करेगा। मैंने 10,000 पर मंथ मैंने एक बहुत ही लोअर इनकम है ना, मिनिमम इनकम लेवल में हो, सैलरी पा रहे हो आप, तो आप बापूजी केक से ही गुजारा चलाओगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इंफीरियर का डिमांड हाई है, तुम्हारा इनकम 10,000 से अगर 15,000 हो जाता है, तुम अभी सोचोगे कि नहीं मुझे बापूजी नहीं कुछ और खाना है, मैंने थोड़ा सा महंगा चीज खाना है, तो बापूजी केक का डिमांड का क्या हुआ सर? कम गया। बस वही तो दिखा रहे हैं, हाँ समझ आपका इनकम बढ़ के 20,000 हो गया, बापूजी का डिमांड और कम हो जाएगा कि नहीं? इनकम बढ़ के 25,000 हो गया, बापूजी का डिमांड और कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड सर? यस सर। दैट्स इट सर, जो भी देखते हैं ना वही सब में छुपा हुआ है, सब आपके आसपास में ही है। नाक कान आंख खुला रखो सर, नाक भी हाँ सर, आंख भी हाँ सर, कान भी हाँ सर। नेसेसिटीज के किस में क्या होता है, आप 10,000 कमा रहे हो फिर भी दाल भात खा रहे हो, 15,000 में भी दाल भात, 20,000 में भी दाल भात। सर हम दाल रोटी खाते हैं, बंगालीज लोग भात खाते रे बाबा, दूध भात, बंगालीज लोग दूध भात पसंद करते हैं, बिहारी लोग दाल रोटी पसंद करते हैं, नॉर्थ इंडिया में कहावत है कि दाल रोटी खाओ हरि के गुण गाओ, ठीक है, और बंगाली में कहावत है हमार संतान जानो थाके दूधे भाते। हाँ सर, ये सब लोकल लोकल लेवल में ये सब कहावत होता है, बंगाली ऐसे बात करते हैं कि हमारे संतान जानो थाके दूधे भाते, मैंने दूध भात खाएगा मेरा बच्चा, भगवान मेरे को इतना इनकम दे देना, पुराने जमाने में लोग बोलते थे। और नॉर्थ इंडिया में बात करते हैं हमार मैंने दाल दाल रोटी खाओ हरि के गुण गाओ, मैंने बस भगवान का नाम कीर्तन करो और दाल रोटी खाते जाओ, और कुछ नहीं चाहिए। बिरयानी खाएंगे बीमारी बढ़ेगा, फास्ट फूड खाएंगे डॉक्टर के पास प्रेशर का दवाई लेना पड़ेगा। सबका बात कर रहा हूँ सर, मैं भी इससे बाहर थोड़ी हूँ। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड।
लेकिन नेसेसरीज का क्या है, इनकम कुछ भी रहे, वही दाल रोटी एंड दूध भात। बिरयानी इज नॉट द नेसेसरी, केएफसी, पिज्जा हट, डोमिनोज इज नॉट द नेसेसरी, जोमेटो स्विगी से खाना ऑर्डर करना इज नॉट द नेसेसरी। नेसेसरी क्या है, वही बंगाली का दूध भात और नॉर्थ इंडिया का दाल रोटी, याद रखना। माने आपका इनकम बढ़ जाए, नेसेसरीज का डिमांड उतना ही रहेगा, अगर वो नेसेसिटी है तो। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी समझ गए या नहीं समझे? हाँ जी बोलो सर, ग्राफ भी समझ गए कि नहीं? हाँ सर, फिलहाल के लिए। हाँ बोलो। हाँ सर, फिलहाल के हाँ, लिए। अरे हाँ बोल रहे हो, उसके बाद क्या बोल रहे हो? अरे मतलब सर समझ तो जाते हैं सर, लेकिन दिक्कत होता है जब बनाने जाते हैं। सर समझ जाते फिर दिक्कत होता है, इसका मतलब प्रैक्टिस कम हो रहा है, और क्या। आज पढ़ाई करने के बाद आज ही बना लो, तो फिर देखो क्या बनाने में दिक्कत क्या होता है, मुझे बताओ। आज क्लास के बाद रात को सोने से पहले, हेलो, आधा घंटा लगेगा, एक बार ड्राइंग कर लो, समझ गए, क्योंकि अभी ताजा है, अभी दिमाग में ताजा है ये, तो आज ही कर लो सर। अगर आज ही कर सोने के टाइम पे ड्रॉ करके सो जाओगे ना, फिर नेक्स्ट दिन जब मैं पूछूंगा क्लास में ऑफलाइन में, तो मैं जेन्युइनली कह सकता हूं कि आपको दिक्कत कम आएगा, या फिर ना के बराबर दिक्कत होगा। कोशिश करके तो देखो सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि आप आज पढ़ रहे हो और 2 हफ्ता 3 हफ्ता बाद उसको वापस ओपन कर रहे हो, तो आप सारा बात भूल गए सर। मेमोरी थोड़ा बहुत स्टोरी याद कर रहे हैं कि सर ने क्या कहानी बोला था, कहानी भी लोग भूल जाते हैं, एक आध केस को छोड़ के, तो तभी दिक्कत होता है। लेकिन अभी का अभी, है ना, अभी का अभी, लोग के घर पे एक ड्राइवर था बचपन में, ट्रक ड्राइवर सर, पापा का ट्रक का ट्रांसपोर्टिंग का कारोबार है ना सर, तो ट्रक ड्राइवर घर पे होता था। तो यूपी से एक ड्राइवर हमारे घर में आया था, तो वो एक अपने हेल्पर को बोलता था कि मिनट का काम सेकंड में करे। तो मैं ना बचपन में समझ में नहीं पाता था, मिनट का काम सेकंड में कैसे हो सकता है। तो मैं उसको एक दिन पूछा कि भैया आप मिनट का काम सेकंड में, मैंने वो बेसिकली कहना ये चाहता था, कोई भी काम को जल्दी करे, और माने अभी का काम अभी करे। तो एक दिन उनके साथ फोन में बात हो रहा था, बहुत दिन बाद, अब वो भी बहुत दिन हो गया, मैं बचपन का बात का। तो अभी वो, उसका ये जो एटीट्यूड था ना, वो कुछ साल ही हार्डली गाड़ी चलाया होगा। अभी बनारस में उसका 3-4 ट्रक है खुद का, लेकिन तब उसके पास कुछ नहीं था, वो लोग हमारे घर पे ड्राइवर ही करता था। बट आज वो खुद ही यूपी में अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट का मालिक बन गया। उन्हें उसके अंडर पे 4-5 ट्रक चलता है। तो सोचो, इंसान का एटीट्यूड इंसान को बनाता है। मिनट का काम सेकंड में सोचता था ना, आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया, है ना। ये जो खेल है ना सर, हम लोग तकदीर तकदीर करते रहते हैं, किस्मत तकदीर, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड। ठीक है, आपका एटीट्यूड ही है, आपका वर्क कल्चर ही होगा जो आपको एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाएगा। मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए भी एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ भाषण के लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, तो अब क्या करना है, एंजल कब ड्रॉ करना है सर, ये क्या होता है सर? एंजल है, हाँ, एंजल नहीं। ये एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, तो उसका नाम पड़ा था एंजल, इसलिए नाम इसका पड़ गया एंजल का। तो एंजल कब कैसे ड्रॉ करना है? बेसिकली जितना सारा इनकम इलास्टिसिटी है, सब इनकम इलास्टिसिटी को एक जगह में रखना है, एक पर्टिकुलर मैप के अंदर रखना है, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। करना क्या है, जैसे जब इलास्टिसिटी जब इलास्टिसिटी आपका लेस देन 0 है, तो आपका डिमांड कब कैसे दिख रहा है, ऐसा। जब इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0 है, तो कैसे दिख रहा है,
डिमांड कर्व स्ट्रेट ऑलमोस्ट। जब आपका इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन स्टीप है। जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, सॉरी इक्वल 1 है, तो ये थोड़ा सा फ्लैटर है। और जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, ये एकदम ऐसा टाइप का है। बस ईच पॉइंट को कनेक्ट करने से जो ग्राफ बनता है ना सर, इसे एंजल कर्व कहते हैं। समझे? अरे समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज टेल मी। हाँ सर। ये देखो, ऐसे एंजल कर्व के बारे में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत सारा काम किया है इन्होंने, ठीक है, एप्लीकेशंस के ऊपर बहुत सारा। आप चाहो तो पढ़ सकते हो एंजल कर्व। Budget share engine curve describe how the proportions of household income spent on a good varies with the income alternative. Angel curves can also describe how real expenditure varies with the household income. ठीक है, कि किस तरह से लोगों का इनकम चेंज होता है और उसके बेसिस में मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड चेंज होता है, एक्सपेंडिचर वैरी कैसे करते हैं, इसके ऊपर इन्होंने काम किया था। आई थिंक ये ब्रिटिश है एंजल। कहाँ का है सर? दिस इज द पर्सन। कहाँ का है? जर्मन स्टैटिस्टिशियन, जर्मन स्टैटिस्टिशियन एंड इकोनॉमिस्ट, फेमस फॉर द एंजल कर्व एंड एंजल लॉ। समझ रहे हो? इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हो इनके बारे में, नो इशू, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। जरूरी नहीं है आपको इतना, जितना जरूरी है बोल दिया सर। अच्छा, नाउ कम्स द क्रॉस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी के बारे में जो जो हो सकता है बात हो गया। अब आपके मन में चल रहा है सर क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? ध्यान से 15 मिनट पढ़ोगे सर, एकदम पक्का पक्का 15 मिनट पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। डिमांड इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ व्हाट? डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, income of the household, taste and preference, future expectation about product price or service price and other factor. प्राइस के ऊपर बेस करके प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम के बेसिस में इनकम इलास्टिसिटी, बट रिलेटेड गुड्स के ऊपर भी इलास्टिसिटी होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। माने रिलेटेड गुड्स का दाम परिवर्तन होने से, इफ देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देन ऑल्सो देयर इज अ इलास्टिसिटी इन द प्रोडक्ट डिमांड। जैसे कि आप लोगों को पता है रिलेटेड गुड्स भी 2 टाइप्स का होता है। क्या क्या? सब्स्टिट्यूट एंड, अरे जल्दी बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री। थैंक यू सर। सब्स्टिट्यूट में अगर मैं बात करूं, माने या तो ये वाला प्रोडक्ट या तो वो वाला प्रोडक्ट, कोई भी एक से काम चल जाता है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जैसे कि टी कॉफी बेस्ट एग्जांपल है ना। कोई और एग्जांपल टी कॉफी छोड़ के? टी कॉफी के बिना कोई और एग्जांपल होगा किसी के मन माथा में आ रहा है? आवाज कट रहा है, बोलो सर, आवाज क्लियर नहीं है। यस हाँ हाँ हाँ, सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो तो राइस और आटा, राइस और आटा, हाँ, या तो चावल या तो रोटी, चलेगा सर, चलेगा। या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ दाल के अंदर भी बात कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, चलो ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स माने टी कॉफी, कॉम्प्लीमेंट्री माने जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है कार एंड पेट्रोल, है ना, कार एंड पेट्रोल। अच्छा, टी का डिमांड बढ़ता है, सॉरी टी का प्राइस बढ़ता है, तो कॉफी का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। इंक्रीज। इंक्रीज, थैंक यू सर। सब्स्टिट्यूट है ना, चाय का दाम बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड बढ़ेगा, तो रिलेशन कैसा है?
रिलेशन पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव पॉजिटिव। चाय का दाम बढ़ता है, कॉफी का डिमांड बढ़ता है। कार एंड पेट्रोल में कैसा है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, कार का डिमांड पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का डिमांड डिक्रीज। वेरी गुड सर, वेरी गुड। डिक्रीज हो डिक्रीज होगा, कम हो जाता है। रिलेशन कैसा है सर, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिलेशन नेगेटिव होता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशन पॉजिटिव होते हैं। ओके, और इसी के बेसिस में ये दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके जो इलास्टिसिटी मार्केट में आता है उसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। दैट्स इट। अब आगे आप इसको समझ लो फटाफट। मेन कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, पर अगर मेन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी डिवाइडेड बाय, अच्छा, परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी ऑफ एक्स, एक्स इक्वल्स टू से फॉर एग्जांपल कॉफी, एंड परसेंटेज डेल्टा प्राइस वाई। एक्स एंड वाई इज व्हाट, यहाँ पर एक्स एंड वाई क्या है सर, एक्स इक्वल्स टू कॉफी है एंड वाई इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, वाई इक्वल्स टू टी है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट को मेंशन कर रहा है, एक्स एंड वाई एक्चुअली डिनोट प्रोडक्ट्स। बेसिकली टी का प्राइस चेंज होगा, ओके, टी का प्राइस चेंज होगा, डेल्टा परसेंटेज डेल्टा प्राइस ऑफ वाई, वाई प्रोडक्ट का, मैंने चाय का दाम बदलेगा, से फॉर एग्जांपल चाय का दाम 10% बदल रहा है तो कॉफी का डिमांड 20% बदल रहा है, कुछ भी हो सकता है, माने बढ़ रहा है। चाय का दाम 20% में चेंज हो बढ़ रहा है तो कॉफी का डिमांड 20% में बढ़ जा रहा है मार्केट में। तो परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी ऑफ कॉफी इक्वल्स टू परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी ऑफ प्राइस ऑफ टी, ठीक है, समझे कि नहीं। तो अगर आपको परसेंटेज गिवन रहेगा तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेना, और अगर परसेंटेज गिवन नहीं रहेगा तो बस सेम फॉर्मूला, डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू वाई, माने प्रोडक्ट, ओके, एक्स प्रोडक्ट एंड वाई प्रोडक्ट, सॉरी डेल्टा पी इनटू प्राइस ऑफ वाई प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस ऑफ वाई प्रोडक्ट एंड ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एक्स प्रोडक्ट। okay, change quantity of x product divided by change price of y product into original price of y product divided by original quantity of x product. In our example, x equals to coffee, y equals to tea. So this is basically for which goods, substitute goods, x and y, x goods and y goods कभी सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है और कभी कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है। ओके सर, मैं यहाँ पर एक्स एंड वाई को कॉफी एंड टी लिखा, आप कार पेट्रोल भी समझ सकते हो, आप कार पेट्रोल भी समझ सकते हो, लेकिन तब वो कॉम्प्लीमेंट्री लेवल में हो जाएगा। अब बात को समझे सर, फॉर्मूला तो सेम है, बस यहाँ पर वो एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट के ऊपर बेस करके कॉन्सेप्ट है। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन, so positive cross elasticity is found, positive cross elasticity is found, 0 to infinity level, plus 0 to infinity positive। नेगेटिव में क्या होता है, in case of complementary goods like a car and petrol, there is a inverse relation, so negative cross elasticity is found, -0 to -infinity, नेगेटिव, एक का बढ़ेगा दूसरे का घटेगा। कार एंड पेट्रोल का, कार का प्राइस बढ़, सॉरी, कार का प्राइस के साथ तो, हाँ, कार का प्राइस पे भी हो सकता है, अगर कार का प्राइस बढ़ जाएगा तो पेट्रोल का डिमांड का क्या होगा, बोलो, घट जाएगा ना, क्योंकि पहले से कम लोग कार खरीद पाएगा। जो कार आज मार्केट में 5 लाख में मिल रहा था, वही कार अगर कल 7 लाख में मिले, तो जो 2 लाख के लिए, 2 लाख बढ़ जाने के लिए जो लोग परचेज नहीं कर पाएगा, तो पेट्रोल का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा ना, मार्केट में पहले से कम गाड़ी दिखेगा, लेकिन 2 लाख कम हो जाए तो ज्यादा गाड़ी दिखेगा, और ज्यादा गाड़ी मैंने ज्यादा पेट्रोल, सिंपल ना। हेलो, इज दिस क्लियर?
पॉजिटिव 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव 0 टू नेगेटिव इन्फिनिटी। समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और क्वेश्चंस का जवाब सुन के आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा गुड्स है। इंटरेस्टिंग है। देयर इज अ ट्रिक्स, देयर इज अ ट्रिक सर। If the quantity demand of X increases by 5%, when the price of Y increases by 20%, X equals to, say for example, coffee है, Y equals to, say for example, टी है। ओके, कहता है कि X का डिमांड 5% में ग्रो किया है और Y का दाम 20% में ग्रो किया है, तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बिटवीन X एंड Y क्या होगा? तो परसेंटेज गिवन है, यू डोंट नीड टू यूज योर प्रीसियस ब्रेन, है ना, आपको इतना दिमाग यूज नहीं करना है, डायरेक्टली परसेंटेज पुट करना है। फॉर्मूला पुट करो, परसेंटेज डेल्टा क्यू ऑफ एक्स प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा वाई ऑफ डेल्टा पी ऑफ वाई प्रोडक्ट, एंड यू नो द परसेंटेज चेंज। 5% बाई 20% कितना होता है? 0.25, एंड 0.25 इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। तो किस तरह का गुड्स होगा ये? सब्स्टिट्यूट की कॉम्प्लीमेंट्री। पॉजिटिव आंसर आया है, बोलो सर। अगर इलास्टिसिटी का आंसर पॉजिटिव आया है तो कौन सा गुड्स के बारे में बात हो रहा है? सर सब्स्टिट्यूट सर, वेरी गुड सर। जब भी आंसर पॉजिटिव में आएगा तो आप समझ लो कि एक्स एंड वाई सब्स्टिट्यूट है। ओके, इफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 10% व्हेन द प्राइस ऑफ बी डिक्रीजेस बाय 20%। अब ए एंड बी के बीच में क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ध्यान से समझना। क्वांटिटी डिमांड कितना है? 10%, और प्राइस कितना है? 20%, तो कितना हो गया? हाफ, है ना, 0.5। बट यहां पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा प्राइस ऑफ बी। क्वांटिटी चेंज 10% में है और प्राइस चेंज 20% में। थोड़ा ध्यान से देखे सर, 10/20 है, पर देयर इज अ नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव साइन क्या बताना चाहता है और नेगेटिव क्यों होगा? स्टार्टिंग केस का साथ इस केस का क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन के अंदर ही आपको कुछ समझना पड़ेगा सर। क्वेश्चन में कुछ बात छुपा हुआ है। एक्स का डिमांड 5% में इंक्रीज किया था जब वाई का प्राइस 20% में इंक्रीज किया था, पर यहां क्या बोल रहे हैं? इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है? इस क्वेश्चन में कहना चाहता है ए का डिमांड 10% में इंक्रीज कर रहा है जब बी का प्राइस 20% में डिक्रीज कर रहा है। हेलो, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में फर्क देखो। यहां पर दोनों इंक्रीज था, यहां पर एक इंक्रीज है तो दूसरा डिक्रीज है, और ये डिक्रीज के कारण, एक इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज ना, तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। इसका मतलब नेगेटिव रिलेशन है ना, नेगेटिव रिलेशन है ना, तो नेगेटिव रिलेशन के कारण ये नेगेटिव माइनस आएगा, एंड दैट इज द रीजन। ये 0.5 तो ठीक है कैलकुलेशन वाइज, बट माइनस इज फॉर नेगेटिव रिलेशन। So 0.50 indicate that A and B are complementary codes. Is there any problem, sir? हेलो, कोई दिक्कत हुआ क्या? पूछ लो, नो इशू। अरे कोई प्रॉब्लम है तो पूछो ना। हेलो, बोझा कैसे, सबको समझ में आया? हाँ यस सर। सर। ठीक है, तो बस इतना सा याद रखे सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया आपको। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में आपको कॉन्सेप्ट देख के समझना पड़ेगा कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बात हो रहा है कि
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात है, दैट्स इट। अच्छा, ये क्रॉस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आर्क मेथड का भी यूज होता है। तो आर्क मेथड यूज होगा तो ये वाला फॉर्मूला चलता है, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स माइनस चेंज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स प्लस। यस बोलो, कोई कुछ कहना चाहता है? यस बोलो सर, बोलो। सर माइक ऑन छूट गया था। अच्छा, ये जिस तरह से हम लोग आर्क के कैलकुलेशंस प्राइस में भी किए थे ना, सेम तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अगर नॉर्मल में समझ में नहीं आ रहा है तो आप आर्क मेथड भी यूज कर सकते हो फॉर द एवरेज ऑफ टू प्राइस एंड क्वांटिटीज। यानी होता है बट हमेशा जरूरत नहीं पड़ता है, इसी में काम हो जाता है, बट अगर इफ नेसेसिटी वी कैन यूज आर्क। दैट्स इट, यही था इलास्टिसिटी रिलेटेड बातें। नेक्स्ट क्लास रहेगा कंज्यूमर बिहेवियर के नाम पे, ठीक है? डिमांड के अंदर ही है पर कंज्यूमर बिहेवियर थोड़ा लेवल अप बात करता है सर, ठीक है? कंज्यूमर बिहेवियर थोड़ा कुछ और लेवल में बात करता है, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। जो कंपनीज मार्केटिंग टेक्निक यूज करते हैं ना, वो इकोनॉमिक्स का ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके चलता है। मार्केटिंग जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हो ना, वो इट्स ऑल अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है। बिना मार्केटिंग का सब बेकार है, और कंज्यूमर बिहेवियर जो ना समझा हर बिजनेस बेकार है। सर क्या कहते हो? हाँ सर यही तो है। ठीक है, नेक्स्ट वीक करेंगे अब चर्चा। अच्छा, नेक्स्ट वीक सैटरडे, सैटरडे तो ऑलरेडी मैं बता के रखा। नेक्स्ट वीक सैटरडे मैंने दिस वीक सैटरडे ऑफ रहेगा। ऑफ रहेगा इन द सेंस ऑफलाइन ऑफ रहेगा, ऑनलाइन जैसे जैसे जिनका जो भी शेड्यूल है वो चलेगा। और कल अगर किसी का कोई भी क्लास है तो वो ऑफ रहेगा ड्यू टू राखी। एंड हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू सर, ठीक है? ओके सर, तो नेक्स्ट वीक इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड बेसिक्स, डिमांड का जो एरिया है इलास्टिसिटी तक का कंप्लीट टेस्ट रहेगा। ओके, टेस्ट एज वेल एज क्विज कॉन्टेस्ट एंड क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस। तो रेडी हो जाओ सर, जहां से जो मिले चालू हो जाओ, वीडियो कर लो, नोट्स पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू सर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।